बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ज़ुहान किचन गार्डन में वेलकम। मेलन खरबूजा अपने होम गार्डन में ऑर्गेनिक कैसे उगाएं, उसको कौन कौन सी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दें और कौन सी पेस्टिसाइड यानी स्प्रे करनी है ताकि हम ऑर्गेनिक सब्ज़ियां खा सकें। जो दोस्त ऑर्गेनिक का शौक़ रखते हैं वो वीडियो को एंड तक देखिए। जी भी बस ये जो आप वेंस बेल देख रहे हैं ये मेलन की हैं, खरबूजे की, जो मैंने एक थर्मोकोल के बॉक्स में जो 2 बाई पौने 2 फुट का है इसमें उगाए हुए हैं। तो दोस्तों ये मैंने बाज़ार से जो बीज लाया था वो सही नहीं निकले। ये मैंने वो घर में खाने के लिए मेलन लाया था, तो उसमें जो मीठा था बहुत अच्छा था, उसके मैंने बीज निकाले और उनको ग्रो कर लिया। और ये देखें आपके सामने माशाल्लाह ये कितने बड़े हैं। ये देखें, ये मैंने जो स्टिक्स लगाई हुई है ना, बिल्लियाँ आके यहाँ बैठ जाती थी ठंडी जगह पे, तो मैंने उसने मेरे पौधे ख़राब कर दिए थे, इसलिए मैंने ये इसमें स्टिक्स यूँ लगा दी ताकि बिल्लियाँ आके ना बैठें। तो छत पे जो पौधे होते हैं हमारे, उनका यही मसला होता है कि हम नीचे आ जाते हैं, उसके बाद जो बिल्लियाँ हैं ऊपर, वो मुख्तलिफ़ जानवर परिंदे वो ख़राब भी करते हैं। तो ये दोस्तों माशाल्लाह बड़ी अच्छी ग्रोथ और बड़ा हेल्दी प्लांट जा रहा है, क्योंकि नीचे जो बॉक्स है वो भी बड़ा है, इसकी डिप भी तकरीबन 2 फुट ही है, तो इसमें मिट्टी भी काफ़ी ज़्यादा आ गई है। ये देखें, हम इसको ऑर्गेनिक जो हमने किचन वेस्ट से कंपोस्ट तैयार की थी उसकी फर्टिलाइज़र दे रहे हैं। ये देखें, ये आपने इस तरह, ये क्योंकि मेरे 4 पौधे हैं, तकरीबन मैं 3 मुट्ठी इसमें फर्टिलाइज़र दे दूंगा। आप भी इसी तरह फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो दोस्तों ऑर्गेनिक के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। केमिकल गए आप बाज़ार से ख़रीद लिया और डाल दिया। अगर घर में उगाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि ऑर्गेनिक तरीके से उगाएं और ऑर्गेनिक खाएं। तो अगर हमने वो फर्टिलाइज़र ही केमिकली फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करनी है तो फ़ायदा नहीं है, फिर तो हम बाज़ार से भी खा सकते हैं। तो ये देखें दोस्तों, पानी अब मैं इसको तकरीबन 2 लीटर पानी जो है ना इसको दे दूँगा जी, क्योंकि फर्टिलाइज़र डाली है तो पानी अच्छी तरह देना ताकि वो फर्टिलाइज़र जो है पानी में नीचे तक हमारे जो पौधे हैं उनके रूट्स तक पहुंच जाए और रूट्स अपनी खुराक लेकर उसके, ये देखें 8 दिन के बाद आज फिर हम इसको, ये देखें थर्मोकोल की पेटी साइड में मैंने टेप लपेट दी ताकि ये मिट्टी के वज़न से फटे ना। तो ये, और एक और है इसका फ़ायदा कि थर्मोकोल की पेटी की मिट्टी ज़्यादा गर्म नहीं होती, ये इसका बड़ा बेनिफिट है। तो ये मुझे एक मिल गई थी, मैंने उसमें ये पौधे लगाए हैं। तो दोस्तों आज फिर 8 दिन के बाद ये देखें मेरे माशाल्लाह पौधे, इनका आप कलर भी देख सकते हैं, ये ऑर्गेनिक है। आज हम इसको जो फर्टिलाइज़र देने वाले हैं, आज हम इसको देंगे जो चाय की पत्ती को मैंने डिकम्पोज़ किया हुआ है उसकी फर्टिलाइज़र देंगे, वो भी तकरीबन हमें 2 मुट्ठी देंगे। हाँ जी, तो ये हम इसको 2 मुट्ठी फर्टिलाइज़र देंगे और आज फिर इसको वाटरिंग कर देंगे। इस तरह आप भी इसकी केयर करते रहें। अब तो गर्मी शुरू हो गई है, पानी का भी ख़ास ख्याल रखना है। ऑर्गेनिक जो मैं डिकम्पोज़ करता हूँ किचन वेस्ट या गार्डन वेस्ट का, उसकी भी वीडियो मेरी चैनल पे मौजूद है। जो मैंने पत्ती डिकम्पोज़ करता हूँ उसकी वीडियो भी चैनल पे मौजूद है। मेरे दोस्त जो देख के इस अपने ऑर्गेनिक शौक़ को पूरा करना चाहते हैं वो मेरी वीडियो को देख लें। और दोस्तों अब आज हम फिर इसको वाटरिंग कर देंगे। तो दोस्तों इसको जब भी आपने फर्टिलाइज़र डालनी है ना, उससे पहले मेरी जान इसको थोड़ी सी गोडी कर लेनी है, या उससे आप एक दिन पहले 2-4 घंटे पहले कर दें ताकि उसमें से एयर जो है ना एयरेशन हो जाए। तो ये ज़रूरी है ताकि वो जो हमारी फर्टिलाइज़र वगैरह डाल रहे हैं या पानी डाल रहे हैं वो रूट्स की अप्रोच में हो जाए। तो हमारे पत्ते में ये देखें लीव माइनर आ गया था थोड़ा, तो अब हम इसको पेस्टिसाइड करने वाले हैं। ये देखें, ये लीव माइनर का हल्का सा हमला हो गया है। तो दोस्तों बहुत सी केमिकल स्प्रे हैं, आप जो हमारे घर में मीठा सोडा होता है इसमें भी थोड़ा सा सरफ मिला के उसकी भी स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से आपके पास जो आपके घर में सरफ है, लिक्विड है, और ये उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन मैंने चूँकि नीम के पत्तों की स्प्रे बना के रखी होती है, नीम ऑयल निकाल के रखा होता है, तो मैं ज़्यादातर उसी की ही स्प्रे करता हूँ। बाकी दोस्तों आपने अगर ऑर्गेनिक करना है तो ये सारी चीज़ें करनी होती हैं, क्योंकि जब आप कुछ काम करते हैं तो वो प्रॉपर ऑफ द चैनल होता है, शॉर्ट में कुछ नहीं होता, शॉर्ट तरीके नहीं। ये देखें, ये मैंने इसमें तकरीबन ½ लीटर जो है ना, ½ लीटर इसमें वो नीम का पानी डाल लिया है, और एक यानी कि तकरीबन 25 ml या 1 टीस्पून इसमें मैंने उसका डाल दिया है नीम ऑयल का।
अब हम इसको पानी से भर लेंगे बॉटल को, 1 लीटर इसमें पानी ऐड कर देंगे और अपने पौधे पे ये एज ए स्प्रे अप्लाई करेंगे पेस्टिसाइड के तौर पर। ये पंप लगा दिया हमने। हाँ जी, ये स्प्रे जब करनी है तो अच्छे तरीके से करनी है, ऊपर से भी पत्तों के, और कोशिश करें नीचे से भी अच्छी तरह कर दें, क्योंकि जो पेट्स होते हैं वो ज़्यादा हमारे पत्तों के नीचे ही अंडे देते हैं, उसके नीचे ही ज़्यादा कॉलोनियाँ बनाते हैं, जिससे हमारे पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो पत्ते को ऊपर से बहुत बाद में पता चलता है, असल में ये जो हमला करते हैं वो पत्तों के नीचे से ही करते हैं, और ख़ासकर जो इसके कोंपल के नरम पत्ते होते हैं उन पे ज़्यादा ये हमलावर होते हैं। तो दोस्तों इस तरह आपने अच्छे तरीके से इसको स्प्रे कर देना है। ये देखें, ये मैंने इसको, देखिए कोई भी चीज़ है आपको बताना ज़बरदस्ती मकसूद नहीं होता, वीडियो इसलिए होती है कि आप देखें और उस तरह कर सकें। हाँ जी, ये हमेशा बंदा देख के ही सीखता है। जी आप ऐसे कर लें, आप ऐसे कर लें, वो कहने की ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरत ये होती है कि आप देख लें और देख के उसको, हम चीज़ें जो बता रहे होते हैं साथ साथ। अब मैं आज पेस्टिसाइड डाली है, मैं अपने खीरे के जो प्लांट्स हैं उन पे भी स्प्रे कर रहा हूँ। ये देखें, उस पर भी हम अच्छी तरह ऊपर नीचे, और जितने भी हमारे प्लांट्स हैं उन पे हम सब पे स्प्रे कर देंगे। ये मेरे कोकम्बर के प्लांट हैं। ये देखें, ये कुछ प्लांट मेरे तेज़ हवाओं की वजह से ख़राब हो गए हैं, और कुछ 1-2 पे पेस्टिसाइड ने हमले कर दिए थे। ये जो पौधा, ये मेरा प्लांट है, ये छोटा, तो मैंने उसको स्प्रे की, वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन बेल बढ़ नहीं रही थी, मैंने उसको काट दिया। नीचे से जो कोंपल निकली है वो माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। तो दोस्तों आज फिर 8 दिन गुजर गए हैं। आज हम इसको जो है ना, वो चूँकि फ्लावर आने का टाइम हो गया, हम आज इसको देंगे। इसमें मैंने 3 फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किए हैं जो हमारे पौधों के फूलों और फल के लिए ज़रूर होती हैं। यानी कि मैंने इसमें डब्बे में 100 ml तकरीबन वो डाल दिया गोबर की वाटर, जो गोबर को भिगो के रखा उसका पानी की 100 ml, वो 100 ml बनाना पिल्स के जो होती है वो, उसका लिंक भी मौजूद है मेरे चैनल पे। और 100 ml जो थी वो ओनियन के जो ऊपर वाले पिल्स होते हैं उनको भी मैंने भिगो के रखा हुआ था। 100 ml उनसे दे के बाकी उसमें पानी मिला दिया, मिला के जो है ना, तो वो मैंने उसमें दे दी है। ये तकरीबन 300 ml ये मेरी फर्टिलाइज़र थी, 100 ml करके, और इसमें जो 1 लीटर मैंने पानी मिला दिया था। तो जिससे ये हमारे जो मैंने इसको प्लांट को दिया है, ताकि मेरे इसके मेलन पे जल्दी से मेलन लगे, क्योंकि माशाल्लाह फूल बनने पे आ गए हैं। ये कोंपलों पे देखें हल्के हल्के छोटे छोटे फूल बन रहे हैं, ताकि मेरे जो मेलन है वो अच्छी तरह। तो एक और है दोस्तों, हमारे यहाँ गार्डन में वो नहीं होती तितलियाँ या मक्खियाँ या शहद की मक्खियाँ इतनी नहीं होती। इसका जो पोलिनेशन है वो कराना है। आपने क्या करना है, आपने एक वो हेयर बैंड जो होता है कानों में, जिससे कानों की सफाई करते हैं, उसको ले लेना। उसमें रुई लगी होती है, वो फ्लावर में मुख्तलिफ लगा के सारे फ्लावर को आपस में क्रॉस करा देना है। उससे दोस्तों फ़ायदा ये होगा कि हमारे जितने भी फीमेल फूल होंगे उनमें फ्रूट बन जाएगा। जो मेल फूल होते हैं वो तो गिर जाते हैं, लेकिन जो फीमेल होंगे उन सब में फ्रूट बन जाएगा, उनका आपस में पोलिनेशन हो जाएगा। तो इस बात का भी दोस्तों बड़ा ध्यान रखना है। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हैं वो भी लाइक और शेयर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।